पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,77,558 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 63 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,06,925, बरतानिया में 39,045, इटली में 33,475, स्पेन में 27,127, फ्रांस में 28,833, ब्राजील में 30,046, बेल्जियम में 9,486 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, रोज बरोज हलाकतों में इजाफा। मरने वालों की तादाद 1,621 तक पहुंच गई। 76,398 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 29,647 केस रिपोर्ट। पंजाब में 27,850, खैबर पख्तूनख्वा में 10,485, बलूचिस्तान 4,514, गिलगित बल्तिस्तान 748, इस्लामाबाद 2,893 और आज़ाद कश्मीर में 271 केस रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। नौनिकाती एजेंडे पर गौर। काबीना मुल्की सियासी मुआशी अमूर और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना मुल्की सलामती, इलाकाई सूरत हाल और चीन भारत सरहदी मामलात पर गौर करेगी। काबीना को टिड्डी दल के हमलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना एशियाती तरक्याती बैंक को इस्लामाबाद में दफ्तर तामीर करने की इजाज़त देगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर की मुलाकात। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और वायरस के फैलाव पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। तरक्की पजीर ममालिक को संगीन चैलेंज है। मुल्क कोरोना के हवाले से इंतहाई सतह को छू रहा है। अवाम को एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद की जरूरत है। मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और डॉक्टर्स के हिफाजत इकदाम की अदम मौजूदगी पर मसम्मत। कहती हैं, कल निशानदेही पर 14 वेंटिलेटर्स पिम्स आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल हुए जो फंक्शनल नहीं है। जिन नवे वेंटिलेटर्स का दावा किया जा रहा है वो कहाँ है, अस्पतालों में क्यों नहीं? गलत पॉलिसी के सबब डॉक्टर, नर्सिस और तिब्बी अमला कोरोना का शिकार हो रहा है, जिसके जिम्मेदार इमरान साहब हैं। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना से मुतासरा डॉक्टर अख्तर मलिक की टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। वो कोरोना को मात देकर सेहतयाब हो गए। अख्तर मलिक बोले, लोगों की दुआओं और नेक ख्वाहिशात का शुक्रगुजार हूँ कि सेहतयाब हो गया। अवाम वायरस को संजीदा ले और एहतियात यकीनी बनाए। पंजाब असम्बली के 5 जून के इजलास के लिए इंतजाम मुकम्मल। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का मकामी होटल में कायम करदा असम्बली हॉल का दौरा। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। होटल में कायम असम्बली हॉल में अराकीन के लिए बैठने का वसी इंतजाम। नशिस्तों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखा गया। असम्बली हॉल में ऑफिशियल गैलरी और स्पीकर बॉक्स भी बनाया गया। असम्बली हॉल में हुकूमत और अपोजिशन की अलग अलग नशिस्तें हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 30 जून तक तोसी कर दी। सूबे में लॉकडाउन से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल और पार्क्स बंद रहेंगे। कारोबार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खोला जाएगा। होटल्स को होम डिलीवरी की इजाजत। सिंध हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी। कोरोना के बायस फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खसूसी चार्टर्ड परवाजों का सिलसिला जारी। PIA की 5वीं खसूसी परवाज मुसाफिरों को लेकर न्यू जर्सी से इस्लामाबाद रवाना। अमेरिका में फंसे तमाम पाकिस्तानियों को मुतल्लिका काउंसिल खाने के साथ रजिस्टर्ड किया गया। काउंसिल जनरल आयशा अली ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट न्यू जर्सी से मुसाफिरों को रुखसत किया।
कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी अस्पताल लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से हमें डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना वायरस से हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हाथों की सफाई रखें, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपने हाथों की सफाई रखनी है, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। रवां बरस हज से मुतालिक सऊदी हुकूमत का मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी। हतमी पॉलिसी इजरा से कबल पाकिस्तान समेत बड़े मुस्लिम ममालिक से मुशावरत की जाएगी। ज़राए वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक तमाम बड़े ममालिक का 80% कोटा ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तमाम ममालिक से सिर्फ वफूद को हज की दावत देने की तजवीज़ और सिर्फ सऊदी अरब में रहने वालों को इजाज़त देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत बुध को होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अपोजिशन लीडर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरखास्त दायर कर रखी है। शहबाज शरीफ लाहौर नैब ऑफिस पेश न हुए। सदर मुस्लिम लीग नून ने मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में सवालात के जवाब जमा करवा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं। छोटे मियाँ आज भी कोरोना करके रोना रोना खेल रहे हैं। मुल्क के अपोजिशन लीडर 2 दफा कोरोना की आड़ में नैब पेशियों से भाग चुके हैं, मगर करप्शन की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बुध तक मुलतवी। अदालत ने फरोग नसीम से 4 सवालात पर जवाब और दलाइल तलब कर लिए। आपने मवाद को गैर कानूनी इकट्ठा करने शिकायत असासाजात रिकवरी यूनिट क्यों भेजी गई, सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई, इस पर दलाइल देने हैं अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटी फोरेंसिक ऑडिट केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालत ने सूबों में FIA के दायरा इख्तियार से मुतालिक मुआवनत तलब कर ली। FIA ने निजी हाउसिंग सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सूबों और वफाक के कवानीन में तजाद हो तो वफाक का कानून लागू होगा। इसका तयन सूबों और वफाक की रिपोर्ट्स के बाद होगा। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में E12 और दीगर सेक्टर्स के मुतासरीन को मुआवजा देने के केस में मुतासरीन के ज़ेर इल्तवा मुआवजों की तफसीलात तलब। CDA को बासर तबके ने घेर रखा है, आम आदमी के लिए काम नहीं करता। एक बेवा खातून को E12 की बजाय D12 में प्लॉट क्यों नहीं मिले, जिनसे ज़मीनें ली गई उनके लिए थके हुए सेक्टर्स ही क्यों, आप हकदारों को प्लॉट नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुबैना ममनुआ ज़राए से गैर मुल्की पार्टी फंडिंग केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की मुस्लिम लीग नून को तमाम रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवाने की हिदायत। नून लीग अभी तक पार्टी फंडिंग करने वाले 10 डोनर्स के शनाख्ती कार्ड नहीं दे सकी। एक डोनर ने 5 करोड़ का चेक मुस्लिम लीग नून को दिया, लेकिन शनाख्ती कार्ड साथ नहीं लगाया। वकील फारूक हबीब का मौक़िफ़। पीटीआई के साथ हमारी महाजर आई थी और हम नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर ये तासुर जाए कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हम महाजराई करना चाहते हैं। इसी तरह जो फॉरेन फंडिंग केस है हमने इदारों पर छोड़ दिया और हुकूमत ने उसमें गैर मामूली दिलचस्पी नहीं ली। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान है। इलेक्शन कमीशन में भी पीटीआई की चोरी पकड़ी गई। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट और आइन को बिल्डोज किया। हम अपनी कानूनी और जमहूरी जंग लड़ेंगे। चीनी महंगी करने वाले पीटीआई के लोग चोर हैं। सब्सिडी वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से दी गई और जेबें भरी गईं। लाहौर में 6 लाख अफराद कोरोना से मुतासर हुए, इसकी किसी को फिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर को धमकियां मिलने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। अकबर एस बाबर के वकील का पीटीआई फंडिंग की तहकीकाती स्क्रूटनी कमेटी की बजाय इलेक्शन कमीशन से करवाने का मुतालिबा। स्क्रूटनी कमेटी टीआरओज के मुताबिक अपनी स्क्रूटनी कर रही है। स्क्रूटनी कमेटी दरखास्त गुजार की ख्वाहिशात पर अपने दायरा इख्तियार से बाहर तो नहीं जा सकती। वकील पीटीआई शाह खावर का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत 16 जून तक मुलतवी। फैसल वाडा के वकील की जानिब से जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया। फैसल वाडा ने नाअहली की दरखास्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर मजीद दलाल तलब कर लिए। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बात की। आर्मी चीफ कहते हैं तरक्की याफ्ता और पेशावर काबिल फौज ही अमन की जामिन होती है। कौम की हिमायत से पाक फौज ही अमन की जामिन होती है। कौम की हिमायत से पाक फौज एक मजबूत कुव्वत है। जनूबी एशिया में देरपा अमन का क़याम तवील तनाज़ात को हल करने से मुमकिन है। पीपीआईबी की पिन बिजली के मंसूबों में अहम कामयाबियां। सी पैक के तहत आज़ाद कश्मीर में 1124 मेगावाट कोहाला पिन बिजली मंसूबे का मुआहिदा तय। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बिजली के निजी मंसूबे में 2.4 अरब डॉलर की बड़ी सरमायाकारी होगी। उमर अयूब कहते हैं मकामी कोयला और पिन बिजली मंसूबों को तरजीह दी जा रही है। हुकूमत सस्ती बिजली पैदा करने पर तेजी से काम कर रही है। JUI के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान और अक्सई इंतकाल कर गए। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं का मुनीर खान और अक्सई के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुनीर खान नेक और बहादुर इंसान थे। मरहूम ने हमेशा मजलूमों की आवाज़ बुलंद की। उनकी मौत से ये खला मुकम्मल नहीं हो सकता। मुल्क के 51 अजला पर टिड्डी दल के हमले। बलोचिस्तान में 33, खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 3 और सिंध में 6 अजला मुतासर। NTMA का हमला ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटों में बलोचिस्तान में 4800, पंजाब में 100, खैबर पख्तूनख्वा में 800 और सिंध में गुज़श्ता रोज़ 600 हेक्टर रकबे पर स्प्रे किया गया। और पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। कसूर रोड मुस्तफाबाद टोल प्लाजा पर नाकाबंदी करके 5200 लीटर मुजर से दूध तल्फ किया गया। दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 13,100 लीटर दूध की चेकिंग की गई। ज़ाया किए गए दूध की फीड्स LR इंतहाई कम है और यूरिया और पानी की मिलावट पाई गई।